एवरीवन, आज का हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। इसमें मैं आपको चैप्टर 3 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। और देखिए चैप्टर का नाम है शिक्षा के अभिकरण यानी परिवार यानी गृह। तो चलिए जल्दी से जानते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है हमारा चैप्टर, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण का मतलब तात्पर्य यह होता है कि बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आप को समाज में समावेश करता है, यानी अपने आप को समाज में ढालता है, समाज के अनुसार जैसा माहौल होगा समाज में, ठीक है। तो ये कहलाता है समाजीकरण। बालक समाज में रहन सहन, संस्कृति, आदर्शों का अनुसरण करता है, यानी ये सब रहन सहन सीखता है और अपने आप को उसके अनुसार ढालता है, जैसा कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण साधन कौन कौन से हैं। शिक्षा के औपचारिक, जिसमें हमें क्या प्राप्त होता है, प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, जैसे कि विद्यालय तो है ही, संग्रहालय है, पुस्तकालय है, जहाँ पर नियमित रूप से निश्चित अवधि तथा प्राप्त होती है ना, निश्चित पाठ्यक्रम होता है और इसके अंतर्गत हमें प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा के निष्क्रिय साधन कौन कौन से हैं। तो निष्क्रिय साधन में आ जाते हैं रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र एवं समाचार पत्र। इसमें हमें प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है और इसको हम अप्रत्यक्ष रूप से बालक के स्वाभाविक के द्वारा शिक्षित करते हैं, ठीक है। इससे भी बालक का विकास होता है। 4, समाज एवं समुदाय शिक्षा के किस प्रकार अनुकरण है। तो बालक किसी न किसी समुदाय का अंग होता है। समाज एवं समुदाय में हमें बताना है कि समाज क्या है और समुदाय क्या है। तो देखिए समुदाय से मिलकर बनता है समाज, तो बालक अंग होता है समुदाय का और समुदाय से मिलकर बन जाता है समाज। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि बालक समुदाय का अंग है, इन समुदायों से मिलकर समाज का निर्माण होता है और समाज में रहकर ही सीखता है और उस अनुरूप अनुभव से अपने जीवन की समस्याओं का निराकरण करता है। अर्थात समाज एवं समुदाय शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 5, परिवार शिक्षा का किस प्रकार अनुकरण है। अनुकरण यानी सीखना है, किस प्रकार, जो पहला पाठ है शाला है वो परिवार है, कैसे है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि बालक जन्म लेता है परिवार में और वह परिवार में ही रहकर क्या क्या सीखता है। तो परिवार में रहकर देखिए वो क्या क्या सीखता है, संस्कृति, सभ्यता, आचरण, व्यवहार, ये आदि चीजें सीखता है। उसे परिवार से ही प्राप्त होती हैं ये सब चीजें। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, अर्थात परिवार को अनौपचारिक अनुकरण कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमें प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है, ये हमारा कंप्लीट होता है। 5 क्वेश्चन। अब लघु, ये छोटे छोटे हो गए हमारे, अति लघु मान लीजिए। तो अब लघु जान लेते हैं कि परिवार की परिभाषा क्या होगी। तो एक हमें परिभाषा याद कर लेनी होगी। तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है परिवार के बारे में, अपनी अपनी परिभाषा दी है, जैसे कि मैकाइवर, इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। और भी वैज्ञानिक हैं जैसे रूसो, प्लेस्टोलॉजी, केमिनियस, मेंजनी। तो एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मैकाइवर। तो मैकाइवर के अनुसार क्या है, तो परिवार पर्याप्त रूप से निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के प्रजनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो जिससे कि यौन संबंध होने के कारण बच्चे जन्म लेते हैं, उनके पालन पोषण की व्यवस्था को करता है। ये मैकाइवर हो गया। उसके बाद रूसो। तो रूसो के आधुनिक सभ्यता में परिवार ही एक
ऐसी संस्था है जो मूल रूप से प्राकृतिक है, अतः परिवार ही बालक को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है। जैसा कि अभी हमने जाना, क्लस्टोलॉजी, घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। केमिनियन के अनुसार माँ के घुटनों का विद्यालय। ठीक है, इनका ये कहना है केमिनियंस का। दूसरा क्वेश्चन है, बालक की शिक्षा समाचार का महत्व क्या है? तो आंसर में समाचार पत्र एक शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, इसमें हमें प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, बालक समाचार पत्र के माध्यम से संदेश एवं लेखों से देश विदेश की खबरें व वर्तमान की जानकारी एवं क्षेत्र विशेष की जानकारी प्राप्त करता है। उसके बाद समाचार पत्र के माध्यम से समाज में होने वाली नैतिक अनैतिक घटनाओं को बालक समझता है, उसके अनुसार समाज के प्रति अपनी विचारधारा को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इससे समाचार पत्र के माध्यम से बालक में काफ़ी ज़्यादा विकास होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा के सक्रिय व निष्क्रिय में क्या अंतर है? तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सक्रिय में कौन से उदाहरण आते हैं और निष्क्रिय में कौन से उदाहरण। देखिए, सक्रिय में आता है परिवार, समाज, राज्य, धर्म, ये सब आता है सक्रिय में, और निष्क्रिय में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एवं प्रेस आदि आता है। यानी सोशल का पूरा आता है निष्क्रिय में, और सक्रिय में आ जाता है समाज, परिवार, धर्म, राज्य आदि। तो देखिए इसमें एक एक अंतर जान लीजिए, एक एक दो दो। तो परिवार बालक की प्रारंभिक शिक्षा होती है, ठीक है, ये सक्रिय में हो गया। निष्क्रिय में पाठशाला बालक के लिए उसकी मानसिक स्थिति का विकास करता है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, बालक समाज का अंग है। दूसरा इसमें देखिए निष्क्रिय में शारीरिक विकास के लिए व्यायाम की व्यवस्था की जाती है, तो ये इसमें आ जाता है, यानी इसमें पाठशाला भी आ जाती है, यानी विद्यालय आ जाता है निष्क्रिय में। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन, निरौपचारिक शिक्षा क्या है? उदाहरण दीजिए। ये जरूर आता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरौपचारिक शिक्षा से तात्पर्य यह है कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों सम्मिलित होते हैं इसमें, और शिक्षा में बालक को प्रमाण पत्र भी प्राप्त होता है, लेकिन इसमें कोई नियमित व्यवस्था नहीं पाई जाती है, जैसे दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार, कोण शिक्षा आदि। इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के माध्यम से भी शिक्षा प्राप्त की जाती है। यानी इसमें हमें जाना नहीं पड़ता, जैसे हम विद्यालय जाते हैं, हमें जाना है केवल परीक्षा देने के लिए और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। ठीक है, घर बैठे हम ये शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं। जैसे हम विद्यालय में जाते हैं नियमित रूप से, हमें जो लेक्चर हैं वो होते हैं कंटिन्यू, तो इस प्रकार से ये इसमें नहीं होता है, इसलिए हम इसे दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। अब देखिए 5 क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम की क्या उपयोगिता है? तो वर्तमान समय, आधुनिक समय, इसका प्रत्येक पक्ष तकनीकी से जुड़ा हुआ है। आज प्रत्येक बालक इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि के माध्यम से देश विदेश से जुड़ा हुआ है। शिक्षा कार्य में प्रत्येक जानकारी आज संचार के माध्यम से उपलब्ध है। आज आप प्रत्येक विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जनसंचार के माध्यम से शिक्षा की दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण एवं महत्व है। जिस प्रकार आप मुझसे जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किससे? जनसंचार के माध्यम से। तो आप जनसंचार की उपयोगिता समझ चुके होंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, घर को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण कैसे बनाया जा सकता है? तो परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, जैसा कि हमें ये पता ही है। तो यह अनौपचारिक साधन भी है, ये भी हमें मालूम है। घर को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए? पहला है परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है सामाजिक वातावरण का सचार होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है परिवार के मध्य प्रेम, सहयोग एवं संतोष की भावना होनी चाहिए, यानी लड़ाई झगड़े ना हो ज़्यादा से ज़्यादा जी। 4 है माता पिता का शिक्षित होना, यानी पढ़े लिखे होने चाहिए माता पिता। 5 है पड़ोसियों का अच्छा होना एवं भौतिक वातावरण बालक के अनुकूल होना, यानी अच्छा बना हुआ वातावरण होना। तो ये हमारे
5 क्या हो गए हैं, प्रभावशाली बनाने के लिए घर को। तो ये होना चाहिए जिससे कि बालक का अच्छा विकास हो सके। तो ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। यही पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में।